Hi guys, I hope you all are doing good. So this is a notification regarding the district legal aid officer MP हाई कोर्ट ने निकाली है और एप्लीकेशन स्टार्ट करने की डेट है आपकी 25 जून 2021 और 12 बजे से एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई 2021 है, रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। सो 1 मंथ टाइम विल बी देयर। और एग्ज़ाम डेट इन्होंने नहीं बताई है, तो एग्ज़ाम डेट बाद में ही होगी, वो ऑब्वियसली आपका सितंबर अक्टूबर तक होगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देख लेते हैं। तो अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या वो है 2। दिव्यांगजनों के लिए 0 है, किसी भी कैटेगरी में नहीं है। और अन्य पिछड़ा वर्ग, दैट इज़ दी अदर बैकवर्ड क्लासेस, सो देयर आर 2 वैकेंसीज फॉर दैट। फॉर शेड्यूल्ड caste there is 2 vacancy, and for the scheduled tribe there are 3 vacancies and 1 is reserved for the women category. So total number of vacancies are 14 and 3 are reserved for women of मध्य प्रदेश, ओके। निवासी नहीं है, आरक्षित श्रेणी से ही माने जाएंगे और वे अनारक्षित, ये देखिए उन्होंने यहाँ पे नोट में क्लियर कर दिया है कि अगर आप रेसिडेंट नहीं हैं एमपी के तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। इट डजंट मैटर वेदर यू बिलोंग टू द एससी एसटी और विमेन कैटेगरी, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी विल सी the fee for the application form will be 200 for the examination and 722 for the पोर्टल फ़ी है आपकी। तो टोटल आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यू हैव टू पे 922.16 रुपीज़। और अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको देने हैं 722 रुपीज़, ओके। नाउ ऑल दीज आर दी मोड्स कि आपको कैसे क्या करना है, भरना कैसे है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जो ये कंडीशंस अगर हैं तो आप नहीं हैं एलिजिबल, ठीक है। बट आप एलिजिबल कब होंगे, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। यू नीड टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। देन भर्ती के टाइम पे, यानी आप जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपकी एज जो है 1/1/2022 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2022, तो 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी 21 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद ये इन्होंने बताया है कि ये कंडीशन है जब आप एक्सटेंडेड कर दी गई है एज, ठीक है। तो 3 साल बढ़ा दी गई है अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल एक्सटेंड कर दी गई है। महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी, ठीक है। तो महिला जो जो विमेन कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक्सटेंशन है। और होना क्या चाहिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन, तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। इट कुड बी आइदर BLLB डिग्री और LLB डिग्री, ठीक है। और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और फिज़िकली फ़िट आपको होना चाहिए, ठीक है। ये तो सेकेंडरी चीज़ें हो गई। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू आर BLLB और LLB क्वालिफाइड, अगर आपने पास कर लिया है, आपके पास डिग्री है और आप 21 ईयर्स से के 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज अ लॉयर रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इन्होंने, कुछ भी नहीं, ठीक है। द मोमेंट इफ़ यू आर अ पास आउट यू कैन अप्लाई फॉर इट, ठीक है। और अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, लोअर एज जो है वो है आपकी 21 ईयर्स। तो 21 ईयर्स से 35 ईयर्स के बीच में आप अगर हैं, आपके पास डिग्री है, कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है, यू कैन अप्लाई फॉर इट, ओके। देन टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, तो परीक्षा की योजना 2 चरणों में है। ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा जिसमें MCQ होगा। MP के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में होते हैं, ठीक है, MCQ बेस्ड होगा। एंड सेकेंड विल बी द इंटरव्यू। सो देयर विल बी नो
मेंस एग्जामिनेशन। बस आपको एमसीक्यू करना है और आपको इंटरव्यू देना है। एमसीक्यू आपका 200 मार्क्स का होगा और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक से अधिक सभी मुख्यालय विभिन्न केंद्रों में किए जाएंगे, नॉन इम्पॉर्टेंट। अब आप नंबर एक स्कीम देख लीजिए, तो आपका 140 मार्क्स का लॉ के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज़ और सोशल साइंस होगा, और 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर और जनरल इंग्लिश होगी, ठीक है। लॉ के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, और उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि सिर्फ पार्ट 3, पार्ट 4 और 4A से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, यानी 10 नंबर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 89 आपको पढ़ना है, ऑर्डर 10, ऑर्डर 33 एंड ऑर्डर 44, अपील बाय इंडिविजुअल पर्सन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये होगा, यानी आपके जितने भी उससे रिलेटेड एडीआर रिलेटेड हैं और इंडिजन पर्सन रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आपको पढ़ने हैं सीपीसी में। आईपीसी में चैप्टर 2, 3, 4, 8, 16, 17, 20 एंड 20A, ठीक है, ये पढ़ना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चैप्टर 9, 21A, 24, 303, सेक्शन नंबर भी इन्होंने बता दिए हैं चैप्टर के साथ साथ जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कट बता दिया कि भाई इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सीआरपीसी 15 मार्क्स का है आपका। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 5 मार्क्स का, डाउरी प्रोहिबिशन 5 मार्क्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 5 मार्क, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक 5 मार्क, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस 5 मार्क, मोटर व्हीकल सेक्शन 140 मोटर व्हीकल में सेक्शन स्पेसिफिकली बता दिया है कि 140, 163, 163A एंड 166 पढ़ना है आपको, वो 5 मार्क का होगा। फैमिली कोड एक्ट 5 मार्क, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ फैमिली लॉ 10 मार्क का, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन 5 मार्क, ग्राम न्यायालय 5 मार्क्स, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 5। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड है ऐसे देखने में लग रहा है, वैसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा है नहीं जितना देखने में लग रहा है। MP Crime Victim Compensation Scheme 2015 5 marks, then Legal Service Authority Act and related rules, यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट और रूल्स आपको सारे पढ़ने हैं, वो 30 मार्क्स का आएगा। मैक्सिमम वेटेज इसी को दिया है क्योंकि जॉब इसी डिपार्टमेंट में है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ और सोशल साइंस 30 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडीज़ और सोशल साइंस हमेशा रखती ही है MP हर एग्ज़ाम में, जुडिशरी में भी होता है, कंप्यूटर भी आपका होता है, जनरल इंग्लिश 30। तो ये 60 मार्क्स तो आप वैसे मतलब नॉर्मली आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी इस पे पढ़ लेंगे ना तो आपके 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। ये आपका वो है, और इसमें ये बात याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 0.25 यानी 1/4 मार्क काट लिया जाएगा, ठीक है। 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी, फिर उन्होंने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा, जबलपुर में होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सो या दैट्स इट अबाउट दिस वैकेंसी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर दैट। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी कम है बट जॉब बहुत अच्छी है। तो इफ़ यू डोंट माइंड रीडिंग दीज एक्स्ट्रा एक्ट्स, then how many acts are there? 13 extra acts are there. So if you can cope up with this, then it's a good vacancy. And अगर आप MP के रेसिडेंट हैं तो बिल्कुल भरिए इसको, अप्लाई करिए और प्रिपेयर फॉर इट। और बाकी कोई भी सवाल हो तो यू कैन आस्क, ओके। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।